जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती 2025, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो पहले भी जारी हो चुका था, लेकिन अब इसके फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, LSA नई भर्ती 2025, इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आवेदन कर सकते हो। कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएगा, कौन कौन नहीं भर पाएगा, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है जी। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म फीस, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। सिलेबस भी इसमें बता दिया गया है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से, पशुधन सहायक भर्ती के फॉर्म शुरू हो चुके हैं भाई। इनको हम अच्छे प्रकार से देख लेते हैं और एक बार अच्छी तरीके से समझेंगे। राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती 2025 LSA नई भर्ती फॉर्म शुरू हो गए हैं। कौन कौन भर सकते हैं फॉर्म, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। पदों की संख्या 2041 है, लेकिन कुछ पदों में बढ़ोतरी हुई है भाई इसके। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों के लिए है ये भर्ती। चलो जी, अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ठीक है, चलो जी, ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देखो साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। चलो अब इस पे बात कर लेते हैं। यह है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा, विज्ञापन संख्या है 15/2024, पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024। पशुधन सहायक का है भाई ये नोटिफिकेशन, जो आप अच्छी प्रकार से देखो। यहाँ पे ये तुम्हारे पशुपालन विभाग की तरफ से है। पशुधन सहायक का नॉन TSP का 1820 पद और TSP का 221 पद, टोटल 2041 पद। लेकिन इसमें 499 पद और बढ़ोतरी बताई जा रही है कि 499 पदों की और बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है साहब, बिल्कुल। अच्छा, अब आगे और बात कर लेते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी, जो कि OTR होगा भाई। ठीक है, अगर आपने OTR करवा लिया तो फिर आपकी फीस नहीं लगेगी। अगर OTR नहीं करवाओगे तो पहले OTR करवाओ आप। OTR करवाने के बाद में फीस नहीं लगेगी, फिर आपके बस फॉर्म भरने के 40-50 रुपये ई मित्र वाला ही लेगा, बाकी कोई फीस नहीं लगेगी। चलो साहब, अब छोटो बना दे एक बार। हाँ देखो, ये OTR होगा तुम्हारा, जिसमें फीस लग जाएगी 600-400 रुपये। OTR करवाने के लिए 600-400 रुपये लगेंगे, और वो जो OBC नॉन क्रिमिलियर है उनके भी 400 ही लगेंगे। SC ST सबके 400, बाकी जनरल के 600 रुपये लग जाएंगे। चलो, ये है तुम्हारे अब यहाँ पे पशुधन सहायक के पद, जो आप देख सकते हैं अलग अलग पद दे रखे हैं। ये नॉन TSP के हैं, जिनको क्या बोलते हैं सब, नॉन TSP। स्पेशल वीडियो हमने बना रखी है कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएगा, उसके लिए आप देख सकते हैं। और बाकी की जानकारी जो है वो मैं इस वीडियो में भी शामिल करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि उसमें ही बता दिया इसमें नहीं बताएंगे। ये नॉन TSP के पद हैं, टोटल 1820। ठीक है, अब इस 1820 में ये तो है तुम्हारा जनरल। ठीक है साहब, ये है अनुसूचित जाति SC, ये है ST, ये है OBC, ये है MBC और ये है EWS। ठीक है, इस प्रकार से ये पद तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है साहब, और अब बात करें आगे दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ियों की, तो दिव्यांगजनों की सीटें ये हैं। कुल कितनी सीटें हैं, तो कुल सीटें यहाँ पे देख सकते हो 40-40-40 इस प्रकार से। और ये तुम्हारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जिनके जनरल के 137, SC के 59, ST के 43, OBC के 70, MBC के 18, EWS के 37 एक्स सर्विसमैनों के लिए सीटें हैं। खिलाड़ियों के लिए भी 36 सीटें हैं यहाँ पे। ये तो हो गया नॉन TSP। अब TSP की बात करें तो TSP क्षेत्र में देखो, TSP क्षेत्र में ये सीटें हैं कुल 221। 221 में जनरल की है, SC की है और ST की है। ठीक है जी, और ये दिव्यांगजनों की है, ये भूतपूर्व सैनिकों की है। ये खिलाड़ियों की 4 ही है भाई TSP में तो। ठीक है साहब, अब आगे और भी जो चीज़ें हैं अपनी जानकारी की वो देखेंगे। छोटो कर लें और एक बार चालवा दें भाई फटाफट। हाँ चलो जी, चलो फटाफट चलो। खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन खिलाड़ी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। दिव्यांगजन है वो अपना सर्टिफिकेट जरूर पेश करें भाई। सर्टिफिकेट लगाओगे तो ही आप दिव्यांगजन माने जाओगे। चलो अब ये देखो यहाँ पे योग्यता,
पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, जो योग्यता है और जो वेतन है तुम्हारा वो भी अच्छा खासा मिलेगा पशुधन सहायक का लेवल 8 का। यानी कि आप ये मान के चलो कि तुम्हारा 32,000 से शुरू हुआ और 40-45 तक चले जाओगे आप। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, और भी आगे बढ़ते रहेंगे। अब तो 8वां वेतन लगेगा तो और भी बढ़ेंगे। सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास किस सब्जेक्ट से होने चाहिए तब जाके आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। तो 12वीं पास आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हैं तो भर सकते हैं, यानी कि बायोलॉजी वाले जो हैं वो सब फॉर्म भर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले हैं वो भी भर सकते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, ये तो फिर एग्रीकल्चर वाले भी भर सकते हैं। ठीक है साहब, बायोलॉजी वाला भी भर लेगा, एग्रीकल्चर वाला भी भर देगा, लेकिन प्लस में क्या होना चाहिए उनके पास, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए साहब। जैसे 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, या 2 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा ऑफ लाइव स्टॉक असिस्टेंट का होना चाहिए, LSA का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तो ही फॉर्म भर पाओगे भाई। ऐसे मत सोचना कि साहब 12वीं में बायो ले लिया, 12वीं एग्रीकल्चर से कर दिया तो कि अब डायरेक्ट ही फार्म भर देंगे के ना, ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जरूरी है तभी आप फॉर्म भर सकते हो, इससे पहले नहीं भर पाओगे। LSA का मतलब ये पशुधन सहायक का है भाई, क्या है ये, पशुधन सहायक का डिप्लोमा है, ये आपके पास होना चाहिए तभी भर सकते हो। कौन कौन नहीं भर सकते, आर्ट वाले नहीं भर पाएंगे भाई, आर्ट वाले नहीं भर पाएंगे, और जो मैथ वाले होते हैं वो मैथ वाले भी नहीं भर पाएंगे। ठीक है जी, और जो कॉमर्स वाले होते हैं वो कॉमर्स वाले भी नहीं भर पाएंगे इसमें फॉर्म, सीधी बात ये है। यहाँ पे साइंस वाले ही भर सकते हैं। और कौन कौन भर सकता है, वेटनरी जिसने कर रखी है, वेटनरी जिसने कर रखी है वो भी फॉर्म भर सकता है, कोई समस्या नहीं है। पशुओं का डॉक्टर बनेगा ना, वह करेंगे ना कोर्स वेटनरी डिग्री, वे भी फॉर्म भर देगा। तो ये डाउट आपके क्लियर हो गए हैं, बिल्कुल साहब। चलो साहब, अब आगे बात करते हैं इसमें जो भी चीजें हैं वो। अब जो कर रहा है इस भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या शामिल हो रहे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, परंतु वो परीक्षा तिथि से पहले अपनी योग्यता पूरी कर लें भाई। ठीक है, अगर आप अब कर रहे हो कोई डिग्री, डिप्लोमा, कोर्स, सर्टिफिकेट अब कर रहे हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आप एग्जाम तक कंप्लीट कर लोगे तो ही बात बनेगी साहब। ठीक है, इसका जब एग्जाम होगा तो एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है, वो भी आपको बता देंगे। चलो साहब, आगे बात करते हैं एज की। तो एज देखो, 1 जनवरी 2026 को 18 साल से 40 साल की एज मांगी गई है, 18 से 40 साल, लेकिन 2 साल की छूट और भी दी गई है। पशुधन सहायक के पदों पर भर्ती वर्ष 2022 से पूर्व भर्ती में आयु की जो एज है वो 1/1/2023 के अनुसार की गई थी, तो इसको मानते हुए अब 2 साल की छूट और दी जाती है, यानी कि प्लस 2 साल और कर दी, तो ये 42 साल के हो गए। ठीक है, फिर इसके अलावा और भी छूट है, 18 से 42 तो ये हो ही गई ना, अब इसके अलावा और भी छूट है। वो छूट कैसे है वो भी बता देते हैं, वो भी देखो अब आपको किस प्रकार से ये छूट है। जैसे मान लो जनरल वर्ग की जो भी महिलाएं हैं उनको भी 5 साल की छूट है, और SC, ST, OBC, MBC, EWS के जो पुरुष हैं उनको भी 5 साल की छूट है, और जो महिलाएं हैं उनको सबको 10 साल की छूट है। ये देख लो साहब, यानी कि SC, ST, OBC, MBC, EWS की जो महिलाएं हैं उनको सीधी 10 साल की, 42 में 10 जोड़ दो, 52 साल की भी फार्म भर देंगी। ठीक है, इस प्रकार से। और पुरुष हैं जिनको 5 साल की छूट मिल जाएगी, जैसे 42 में 5 और जोड़ दो, 47 साल के हैं तो भी फॉर्म भर देंगे। ये चीजें हैं। और भाई और भी जो तुम्हारे पास NCC वगैरह कुछ है उसके भी कुछ ना कुछ अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, प्राथमिकता आपको दी जाएगी। विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं अपने अपने सर्टिफिकेट पेश करो भाई, पेंशन भी आपको मिल जाएगी। पंजीयन शुल्क यानी कि फॉर्म शुरू कब से हैं, तो फॉर्म शुरू हो चुके हैं आज से, फॉर्म शुरू हो चुके हैं आज से, यानी कि पंजीयन शुल्क जमा करने की ऑनलाइन डेट 31 जनवरी 2025 से 1 मार्च 2025 तक रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 31 जनवरी से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 1 मार्च तक फॉर्म भर सकते हो आप। ऑनलाइन ई-मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर पाओगे सब। ठीक है जी, ये चीजें हैं। परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा तिथि भी जारी हो चुकी है। पशुधन सहायक के पदों पर भर्ती की जो संभावना है वो 13 जून 2025 को, 13 जून 2025 को क्या होगा सब, इसका एग्जाम होगा। ठीक है जी, तो जून तक तुम्हारा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अगर आ जाता है तो आप
आराम से इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। फॉर्म तो आप भर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल साहब। प्रवेश पत्र वगैरह सब आ जाएंगे, चिंताएं मना करो। हाँ, और आगे की जो चीजें हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है जी। चलो साहब, आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन आवेदन करना है, मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हो साहब, ठीक है जी। और जो अपने काम की चीज है वो भी देखेंगे। जो दिव्यांग भाई बहन हैं, हाथ हूत जैसे भाई बाहों से हाथ वगैरह नहीं है, उनके काम नहीं करते हैं, तो आप श्रुत लेखन का सुविधा ले सकते हो, लेकिन 2 दिन पहले ही आप अपने एग्जाम सेंटर पे जाके एप्लीकेशन लगा देना कि सर मेरी अंगुली काम नहीं करती है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, तो आपको वो वहां पर राइटर दे देंगे, लिखने वाले दे देंगे आपको, ठीक है, ठीक है साहब। अब ये रहा अपना एग्जाम पैटर्न, जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्या रहेगा। तो देखो, पशुधन सहायक के पदों पर परीक्षा की स्कीम, यानी कि ए भाग और ब भाग। ब भाग में तो पूरी वेटनरी साइंस आओगी भाई, जो पशुओं का डॉक्टर बनी थी ना, वह वाली साइंस। ब भाग में 100% आएंगे जिसमें टोटल, और ये ए भाग में आएगी राजस्थान की जीके वगैरह, ये तुम्हारी करंट जीके, छोटी मोटी साइंस वगैरह, ये 50%। टोटल 150% आएंगे। 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी साहब, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी साहब, ठीक है जी। चलो, और ये है तुम्हारा सिलेबस। भाग ए में तो यह देख लो जीके को पूरा पोर्शन, या देखो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान में या देख लो या क्या हो, या सारी की सारी चीज दे दी, ठीक है। और ये कंप्यूटर का ज्ञान है, ये करंट जीके से संबंधित है। और ये ब भाग का देख सकते हो आप, ये ब भाग का आपके विषय का ही आएगा, वेटनरी साइंस का ही है ये पूरा का पूरा पोर्शन, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको कहां पर मिलेगा साहब? ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा भाई, ठीक है जी, बिल्कुल। और इसमें 5 घोड़े दिए जाएंगे, जिसमें 10% आपको खाली नहीं छोड़ने हैं, यानी कि 150% है तो 150 में से 15% खाली छोड़ दोगे ना। 15 क्वेश्चन अगर आप खाली छोड़ देते हो तो आपका पेपर रद्द माना जाएगा, अमान्य हो जाएगा। इसलिए आप पर्सन सभी करके आए भाई, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब नहीं आ रहा है तो भी करें क्या, उसको गलत क्यों करना है, उसको ई भर देना है, ठीक है। अगर कोई पर्सन नहीं आ रहा है तो उसको ई वाले गोले को भर देना है। किसको भर देना है? ई वाले गोले को भर देना है। उससे ना तो नंबर कटेंगे ना नंबर जुड़ेंगे, लेकिन वैसे खाली मत छोड़ना। हाँ, 10 तक छोड़ सकते हो, 10-11 तक छोड़ सकते हो, उससे ज्यादा नहीं छोड़ पाओगे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये टेलीग्राम के ऊपर आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे ऑडियो कॉल पे बात भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।